प्लाईवुड व फ्लश डोर के लिए भरोसे का प्रतीक तेज प्लाईवुड, दुकान नंबर 114, नई अनाज मंडी, रेवाड़ी। भारद्वाज होम्यो अस्पताल 36 वर्षों से आपकी सेवा में, भाड़ाबाज गेट, रेवाड़ी। रेवाड़ी में दिनों दिन नगर परिषद के बिगड़ते हालात को देखते हुए डीसी अशोक कुमार गर्ग ने सोमवार को नगर परिषद की हाउस बैठक में पहुंच सभी नगर पार्षदों से उनके वार्ड की समस्याओं को सुना व अधिकारियों को योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने के आदेश दिए। वार्ड पार्षद दिलीप माटा ने बताया कि हम पार्षद हैं, हम कोई कमीशन नहीं खाते हैं। हम चाहते हैं कि नगर परिषद कर्मचारी पुलिस बल के साथ बाजारों में आए व अतिक्रमण को हटवाए। पार्षद गण इसमें पूर्ण सहयोग करेंगे। वार्ड नंबर 1 की महिला पार्षद ने बताया कि उनके मोहल्ले में कई गलियां बहुत छोटी है जिसमें कूड़ा गाड़ी नहीं पहुंच पाती है। कंपनी बाग के पार्षद भूपेंद्र गुप्ता ने सफाई कर्मियों की कमी की समस्या बताई। पार्षदों द्वारा ठेकेदार की पेमेंट रुकी हुई की भी बात रखी गई। मनोनीत पार्षद मन्नू शर्मा ने बताया कि शहर में कोई आवारा पशु नहीं है बल्कि सभी पालतू पशु है जो दूध निकालने के बाद सड़कों पर छोड़ दिए जाते हैं। डीसी अशोक गर्ग ने पार्षदों की सभी समस्याओं को लगभग 3 घंटे ध्यान से सुना। वह ठेकेदार की पेमेंट कराने के तुरंत आदेश दिए। घरों में, गलियों में व कूड़ा गाड़ी पर बारकोड लगाने के निर्देश दिए ताकि कूड़ा गाड़ी कितने बजे व किस गली में गई उसका पूरा विवरण दर्ज हो सके। डीसी ने लगभग सभी समस्याओं के निपटारे की रणनीति बनाई। वह अधिकारियों को पूरे शहर को सुंदर बनाने के निर्देश दिए। डीसी के आने से पूर्व राव इंद्रजीत समर्थक मनोनीत पार्षद मनु शर्मा व पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव समर्थक पार्षद के बेटे मन्नू राव के बीच तू मैं भी हुई। आप देख रहे हैं रेवाड़ी नगर परिषद से जया मोहित की रिपोर्ट। जो जितना जुर्माना आप चाहते हो उतना ना दें, कोर्ट में देना शुरू करें। फिर कोर्ट से सम्मन आएगा, फिर वकील के पास आएगा, सारा दिन कोर्ट में खड़ा रहेगा, शाम को जज को कहेगा फिर खड़ा होगा, वकील लगेगा। देंगे, देखो आप कुछ लिखवा लो, हम वो लिख देंगे और बोलो जाता है। तो सुबह 6 बजे से लेकर और कम से कम शाम को 6 बजे तक जो भी 4 व्हीलर है उनकी एंट्री बिल्कुल रोक दी। लाइटें जो लगी हुई है इनको सुचारू रूप से चालू करवा और वहाँ पर पुलिस का इंतजाम किया जा सके, क्योंकि पुलिस वहाँ पर नहीं होती है और बहुत बुरा हाल हो जाता है शहर के अंदर। कि जहाँ भी नगर परिषद की अपनी लैंड है उसको नगर परिषद अपने अंडर में ले, या तो वहाँ 4 दीवारी करे या वहाँ पर लिखे ये नगर परिषद की मलकियत है, क्योंकि इतना एनक्रोचमेंट पब्लिक द्वारा हो रहा है। नगर परिषद कहीं भी अपनी जगह खाली कराने में नाकाम है पूरी तरह से। जबकि ये चीज़ मेरे वार्ड में एक मोहल्ला स्पेशल शास्त्री नगर आता है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा है। तो सर नगर परिषद अपनी जगह पर कब्जा करे या वहाँ ये तो लिख ही सकती है कि ये नगर परिषद की मलकियत है, जिस चीज़ के हम मालिक हैं उस पर तो मलकियत कागज जाता है, उसे हम ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। तो या तो तारबंदी करवा दो वहाँ पर। की ज़मीन है जिस पे नाजायज़ कब्जे हो रहे वो आप मुझे दे दें, बेशक लिख के दे सकते हैं तो अच्छी बात है, मुँह ज़बानी बताना है, मुँह ज़बानी बताना। और दूसरा, नगर परिषद की ज़मीन है और खाली पड़ी है, कोई कब्जा नहीं है, उस आपका प्रॉपर्टी रजिस्टर है क्या? तो आप लिख के दे दें कि जी मेरे वार्ड में नगर परिषद की ये ज़मीन है जो मौके पर खाली है। उसका फिर जो प्रॉपर्टी रजिस्टर इन्होंने बना रखा है उसके साथ मिलान कर लेंगे ताकि कोई ज़मीन उसमें चढ़ने से इनके साथ मीटिंग की जाए, क्योंकि जो दुकानदार है अगर हमारी बाइक या गाड़ी खड़ी होती है तो दुकानदार तुरंत हटवा देते हैं उसको, लेकिन वहाँ पर रेडी लगी हुई है उनकी दुकान के आगे प्रॉपर
जिसका शायद कि वो किराया वसूल कर रहे हैं। तो इस तरह रेडियो को नगर परिषद की जगह पर कहीं निर्धारित करके प्रॉपर तरीके से लगाई जाए और मार्केट से रेडियो को हटवाया जाए कहीं। अभी आप इस समय मार्केट में निकलेंगे तो कुछ तो दुकानदारों ने अपनी जगह जो 10 फुट की दुकान है 15 फुट आगे कर रखी है, उसके आगे ऑलरेडी रेडी भी लगी हुई है, तो पैदल आप निकल नहीं सकते मार्केट के अंदर। तो जो ये प्रधान है इनके साथ मीटिंग करके शहर की व्यवस्था को थोड़ा सा सुधारा जाए, जिससे कि रेवाड़ी भी एक अच्छा शहर बन सके। मतलब ग्रास मार्केट में सर अगर हम मॉल में जा रहे हैं, शॉप में जा रहे हैं, वहाँ हमसे ठीक है हम दे रहे हैं 20 रुपये, लेकिन सर जो सर्कुलर रोड है, कितने हॉस्पिटल हैं, पार्किंग हो रही है फ्री में है, ठीक है, वहाँ पे हम अपना व्हीकल फ्री करें, हॉस्पिटल में कितने लोग जाते हैं, कितने लोग, मतलब सर इसलिए ये विरोध इसलिए हुआ था, जहाँ पार्किंग की ज़रूरत है वहाँ पे तो सर फिर कोई ब्रास मार्केट में हॉस्पिटल आया, कोई अंबेडकर चौक पे है वहाँ पे, तो ब्रास मार्केट में कौन व्हीकल खड़ी करने जाएगा, पार्किंग में कौन, पार्किंग में वही जाएगा जो मार्केट में शॉपकीपर के पास जा रहा है, उससे उनको वो जाता है, हम तो एक दुकान वाले के आए हैं, हम पर्ची नहीं कटा रहे। अभी सर पंचायत मार्केट में जो मार्केट है मेन गली है उसमें पीछे पार्किंग बनाई हुई है, वो आज भी चल रही है, वहाँ पे पार्किंग आज भी ली जाती है, लेकिन लोग वहाँ पर्ची के चक्कर में वहाँ पार्क ना करके रोड के बीचों बीच पार्क करते हैं। वो इतनी सी गली है सर पंचायत मार्केट की, हम 3 दिन पहले डस्टर गाड़ी मार्केट के बीचों बीच गई है हमारी, सिर्फ हम ये चेक करने के लिए गए कि अब बाजार खाली है, सब लोग दुकानें बंद हो चुकी हैं, हम एक बार रास्ता देखते हैं। सर हम ये चीज़ें अपने शहर में हर तरफ घूम के ये चीज़ देखना चाहते हैं कि हम किस तरह नाकाम अपने शहर के अपने बद से बदतर हालत शायद हमने है। और सर सफाई के लिए बोलना चाहूँगी, ये सिर्फ नगर परिषद की हमारी ड्यूटी नहीं है सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप पब्लिकली बैनर बनवाएं, एक मैसेज पास करें सर, पब्लिक से प्लीज़ रिक्वेस्ट करें। आप सबसे भी मैं कहना चाहूँगी सेक्टर 18 सर कहीं भी हम आते हैं, बाईपास मिनी बाईपास बना हुआ है सर, निकला नहीं जाता, मुँह बंद करने के बाद भी ना सांस नहीं ली जाती, मतलब हम अपने शहर की हालत हम खुद ही ख़राब कर रहे हैं। और सर बाईपास के बाद जो मिनी बाईपास बना सर, हम क्या उसका यूज़ कर रहे हैं सर, लोगों ने उस पर अतिक्रमण करके गाय भैंस पाल रखी हैं, होटल खोल रखे हैं, मतलब कहाँ 2 साल से कहाँ सोए हुए हैं सर हम, मतलब कभी रेवाड़ी अपग्रेड नहीं हो पाएगा क्या सर? स्ट्रीट लाइट की बात करते हैं तो ज्ञान तो सबको देना सर, हम आप मैडम से भी हम सबसे पूछ रहे हैं सर, हम आपसे कहना चाह रहे हैं, हमें आपसे सर उम्मीद है, सच में हमें आपसे उम्मीद है आप हमारे शहर में कुछ अच्छा करके जाएंगे सर। हम 2 साल से चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, चीज़ें बता रहे हैं सर, हर चीज़ की प्लानिंग है, लेकिन रोड मैप तैयार होता है वो फिर बंद हो जाता है। तैयारी स्ट्रीट लाइट, अरे रेवाड़ी में नहीं कोई नहीं फॉलो करेगा, रूल क्यों नहीं करेगा सर रेवाड़ी में रूल फॉलो, ये सब सर बहुत मतलब अच्छे ऑफिसर के वर्ड्स थे ये कि ये रेवाड़ी है, यहाँ कौन रोड के रूल फॉलो करेगा? नहीं ऐसी बात नहीं है सर, इसलिए हम सब आपसे इन चीज़ों के लिए इसलिए हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि आप, मुझे तो रेवाड़ी के लोग पूरे शहर की समस्या है सर आज, क्योंकि मेरा दलीप माटा जी का, भालिया जी का, चंदन भाई साहब का, कई वार्ड ऐसे पड़ते हैं जिसके बीच में सर बाजार पड़ता है। सर आप बाजार की स्थिति जाकर देखें सर, आप बाइक से क्या पैदल भी नहीं चल पाओगे। कल संडे का दिन था सर, तो हम कल संडे को निकले सर, पैदल भी नहीं निकला जा रहा सर। दुकानों के आगे फड़ लग रहे हैं 15-15, 20-20 फुट, जिसकी वीडियो भी मैंने वीडियोग्राफी भी करी, और उसके बाद सर बाइकें खड़ी हो जाती हैं। तो सर ऐसा अगर हाल हुआ तो सर बहुत बुरा हाल हो जाएगा। रेवाड़ी का अतिक्रमण इस टाइम सर सबसे बड़ी समस्या है रेवाड़ी से, तो उस पर सर बड़ा मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की सर जरूरत है, जब जाके थोड़ा सा रेवाड़ी में सुधार हो। काम प्रॉपर हर वार्ड में बराबर डिवाइड नहीं होता, अगर बराबर डिवाइड हो जाए तो लड़ाई और सम्मान मिल जाए तो सारी खत्म हो जाए। सबसे बड़ी जो जड़ है ये है, तीसरी हमारी प्रॉपर्टी आईडी है सर, जो गलत सर्वे हो गया शहर का, हम परेशान हैं, जिससे भी मिलते हैं हमारे पास वार्ड के आते हैं, और एक प्रॉपर्टी आईडी में तो सर यहाँ भ्रष्टाचार का इतना बड़ा खेल हुआ है जो आप सोच भी नहीं सकते। मेरे पास रिकॉर्ड है, आपके भी वो एप्लीकेशन लगी हुई है आदर्श नगर की, उसका सारा रिकॉर्ड है। उसकी हमने मई में 1 दिन में इन्होंने नाम बदल दिया, 17-16 मई को यही हमने ऑब्जेक्शन लगाए डीएमसी को, आपके भी वो लगी हुई है ज्ञान सिंह के नाम की, यहाँ पे अक्टूबर में उसकी एनडीसी जारी कर दी। तो ये कहने के बाद हम हाउस में भी रख चुके, हमारे यहाँ भी मई में बात हो गई थी कि अब इस प्रॉपर्टी को नहीं छेड़ा जाएगा, क्योंकि ये कोर्ट में मामला चल रहा है इसका, ये कहा गया था इसको नहीं छेड़ा जाएगा। उसके बाद ये काम हुआ है, तो सर हम क्या करें? अब आवाज ना उठाए तो वैसे खराब, बोले तो हम खराब। तो मैं चाहता हूँ ये चीजें खत्म हो हमारे हाउस से,
जो असली जो कमी है मोटी ये है, और जो हम कोई बात कहें उसकी सुनाई हो। सर हम कोई बात कहते हैं जनता के लिए कहते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जब वो सुनाई नहीं होती है तो हमें बड़े महसूस होता है कि गलत हो रहा है, हमें आवाज उठानी पड़ती है, बोलना पड़ता है, तेज भी बोल जाते हैं। हम लड़ाई लड़ने के लिए, बोलने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आए, यहाँ काम के लिए आए, लेकिन यहाँ काम नहीं हो रहा। 2 साल हमें बड़े हो गए हैं, 27 को हम 30 को जीते थे, 27 को इलेक्शन हुए थे दिसंबर में, वही दिसंबर आ चुका है, कुछ भी प्रॉपर कोई काम नहीं हुआ, एक भी लाइट नहीं मिली, आज तक लाइट नहीं लगी। सीवर की समस्याएं आज भी सर पूरी है, खड़ी है, ब्लॉकेज की बड़ी लाइनें चाहिए, पुरानी कॉलोनियां हैं, बहुत बड़ी, छोटी छोटी समस्याएं बड़ी नहीं है, पर पब्लिक जो हमें बताती है बार बार डेली वही काम फेस करके हमारे लिए बहुत बड़ी बन रही है। तो बहुत छोटी छोटी बात है, तो प्रॉपर्टी आईडी की इसमें बस सुधार हो, कर्मचारी हमारी बात को माने, कोई बात पार्षद कह रहा है या पब्लिक आ रही है तो डीलिंग सही हो, और पार्षद किसी बात को कह रहा है तो उसको सुने, कम से कम इतनी तो यहाँ मान सम्मान हो। उस दिन क्या है, इतना खर्चा हुआ, इतना इनकम हुई, उसके बाद खर्चे की पूरी डिटेल कि इस गली में या इस वार्ड में ये खर्चा हुआ, ये सारा आपको मीटिंग के जब नोटिस दो उस एजेंडा के साथ ही भेजना चाहिए। पिछली मीटिंग की तो एजेंडा और सर नहीं देते, आपके आने से पहले 26 मुद्दों पर इस हाउस की बैठक हुई है, और इसमें पॉइंट नंबर 1 है पिछली मीटिंग की कार्रवाई की पुष्टि करने वाले। हमने पूछा भी, मैंने खुद ने पूछा, मैं कहा सर आप पॉइंट नंबर 1 मिस कर चुके हैं, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब जो इस हाउस की जिसके अंदर निहित है हमारी जो काम निहित है, हमारे जो जिन चीजों को लेकर हमें यहाँ पर आए सुझाव है पिछली मीटिंग की कार्रवाई की पुष्टि करने के बारे में, उसमें इस हाउस के अंदर चर्चा नहीं है और हाउस एक पूरा समाप्त हो चुका है। ये बड़ी विडंबना की बात है, मैं आपको बताने के लिए बैठा हुआ था सर, इसी आप पॉइंट नंबर 1 जो पिछले हाउस में 5 हाउस की जो बैठकें हुई है उनके काम के ऊपर आपने कोई चर्चा नहीं करी, और हमें यहाँ तक जानकारी मिली है कि 6 महीने पूर्व जो हाउस के अंदर प्रस्ताव हुए हैं, क्योंकि ये हाउस की बैठक 8 महीने बाद हुई है सर, वो जितने भी प्रस्ताव हमने अपने दिए हैं वार्ड में विकास के, जो सारे मिले हुए हैं, ये तक जानकारी है सर। सबको ऐसा है हाउस को ही पूरा अधिकार है, आगे लगाने की जरूरत नहीं है उसके लिए कि आपकी नगर परिषद में इनकम क्या हुई, खर्चा क्या हुआ, और खर्चे की पूरी डिटेल, किस वार्ड में खर्चा हुआ और किस चीज़ पे खर्चा हुआ, गली पे हुआ, स्ट्रीट लाइट पे हुआ या सफाई पे हुआ, वो सारा आपकी जो मीटिंग है, मीटिंग के समय आपके पास होना चाहिए, ये अधिकारियों का फर्ज बनता है। दूसरा, हाउस में जो प्रस्ताव आप पास करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे प्रस्तावों पे कार्रवाई, उसमें कुछ पैसे का इशू रहता है कि हाउस से प्रस्ताव ज़्यादा आ गया, उतना पैसा नहीं है। दूसरा, उसकी फिर लीगलिटी और इलीगलिटी भी देखना ईओ का काम है। हो सकता है कि हाउस में कोई ऐसा प्रस्ताव हो जाए जो कानून सम्मत ना हो, लेकिन हाउस की जो भी आपने मीटिंग करी, मीटिंग के बाद प्रोसीडिंग बनाते होंगे, उस प्रोसीडिंग पे किस किस के साइन होते हैं, ईओ एंड प्रधान के साइन होते हैं, इनके साइन होके ये ईओ का फर्ज बनता है कि इस प्रोसीडिंग की एक कापी सारे पार्षदों को अभी नहीं हुआ है। हाउस की मीटिंग के अंदर जब शपथ ग्रहण की थी, सबसे पहला मुद्दा था अतिक्रमण, कुछ और मैडम के साथ हमने पूरा टेंडर से कितना मिला के चले, मैडम जी हमारे साथ बाजार में गए, हम बाजार में गए, हाथ जोड़े, जनाब आपने कह दिया गरीब आदमी। ये जो बाहर के आदमी आए जो फड़ बना रखे हैं ना, ये सारे जनाब बाहर के हैं। उस दुकानदार को 20-20, 25-25 आए दे रहे हैं, जगह किसकी? नगर परिषद की। वो बाहर का गरीब आदमी 25,000 दुकानदार को देखे, वो अपना पेट पाल रहा है, और नगर परिषद को भी दे रहा जनाब, फिर भी अपना पेट पालता है, क्योंकि बाहर का आदमी। ये राइट है, सच है जनाब, मेरी सच गलत बात हो तो मेरे को जो मर्जी सजा दे जनाब, ये हकीकत है। ये साहब ने एक तो पंपिंग सेट करवा दिया, उसकी कीमत 10 लाख रुपए लगी, वो हमारे नगर परिषद से पेमेंट होती थी, उनकी पेमेंट नहीं हुई। जो पंपिंग सेट करने के लिए बैठे नवीन पब्लिक से, तो उनकी पेमेंट
दिया, एक और लगवा दो जिससे जल भराव की पूर्ति हो जाए। खड़ा रहता है मेरे वार्ड में, निकासी नहीं है पानी की इसमें, पर फिर भी जय साहब ने एक तो पंपिंग सेट करवा दिया, 2 पॉइंट थे, एक करवा दिया। वहाँ यहाँ से पास होकर पब्लिक हेल्प ने कराई तो 10 लाख रुपए कीमत लगी। उनकी पेमेंट करनी यहाँ से नगर परिषद से, जय साहब की पेमेंट करवानी मेरे को यहाँ नगर परिषद से, उनकी पेमेंट नहीं हो पा रही। आज हमने 27 मुद्दों पर ये एजेंडा निकाला था मीटिंग में, जिसपे हमारी 26 मुद्दों पर सहमति बन गई है और उनको पास कर लिए गए हैं। अतिक्रमण को दूर किया, बिल्कुल ख़त्म किया जाएगा, क्योंकि क्या है कि अतिक्रमण की वजह से सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। मार्केट में भी आपने देखा होगा कितना ज़्यादा अतिक्रमण लोगों ने कर रखा है, और अब कल से ही कार्रवाई कर दी जाएगी। ये रेलवे रोड से लेके मोती चौक तक का जैसे एरिया है, पहले एक एरिया को लेकर के इसको अतिक्रमण को दूर किया जाएगा। सफाई के लिए भी और मतलब देखते हैं, टेंडर वगैरह लगाते हैं और कर्मचारी वगैरह करते हैं भर्ती जैसे भी, तो और अच्छी व्यवस्था करी जाएगी शहर में। पार्किंग के लिए भी जगह देख रहे हैं और पार्किंग बनाई जाएगी, जिससे जो ये रोड पर जाम की स्थिति लगी रहती है तो लोग अपने व्हीकल वहाँ पार्किंग में खड़े करें, ताकि मतलब जाम की स्थिति पैदा ना हो। जो प्राइवेट उनको भी नोटिस दिया जाएगा कि भाई आपके जो मतलब नक्शा पास कराते हैं और आपको पार्किंग की वजह मतलब सब चीज़ें उसमें मेंशन रहती है, तो फिर आपको अपनी ही उसमें जैसे हॉस्पिटल्स हैं या मान लो स्कूल्स हैं तो उनमें, या बैंक हैं तो उनमें जो है पार्किंग की नक्शे के साथ ही जब भी पास होता है, और भाई उसमें बनाओ। अगर वो बाहर कर रहे हैं तो फिर उनका भी चालान किया जाएगा। कब तक बहुत जल्दी करेंगे, जल्दी कार्रवाई होगी। अतिक्रमण का जो आप पूछ रहे हैं उसके लिए भी है ना, दुकानों वालों को जैसे कि अतिक्रमण लगा रखा है उसके लिए भी दुकान वाले ही जिम्मेवार हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी दुकान के बाहर जो है 8-8, 10-10 फुट अतिक्रमण करवा रखा है। तो इसीलिए हमने सोचा है कि दुकान वालों को ही नोटिस दिए जाएंगे चालान के, और मतलब चालान ही दिया जाएगा और वो ही भरे, वही बिल्कुल पकड़ेगा। अवैध दुकानें जल्दी छुड़वाया जाएगा, जो भी मतलब कब्जे किए हुए हैं उनको भी जल्दी छुड़वाया जाएगा। एनडीसी की समस्या सीरीज वाइज चल रही है, पहले से काफ़ी ज़्यादा समाधान हो गया है उसका, और बाकी अभी इतनी पेंडेंसी भी नहीं है, चल रहा है रूटीन में वर्क। जो आज हंगामा हुआ हाउस की मीटिंग में नहीं होना चाहिए था, क्या कहें? देखो, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि कोई हंगामा हुआ था। मेरा तो पहले से ही निश्चित था कि आज मैं हाउस की मीटिंग तो अपने एजेंडा के हिसाब से करेंगे, लेकिन उसके बाद सारे पार्षदों से एक बार बातचीत करूंगा कि क्या समस्याएं हैं और कैसे निवारण हो सकता है। तो हंगामे के बारे में तो मुझे अभी तक ज्ञान नहीं है। सर, जो समस्याएं बताई, जैसे सबसे बड़े मुद्दे यहाँ पर अतिक्रमण को लेकर है, सफाई व्यवस्था को लेकर है, तो आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है ये काम सारे? उसी पे चर्चा हुई थी, और अतिक्रमण पे तो सारे पार्षदों ने एक तो ये विश्वास दिलाया है कि हम अतिक्रमण हटाने के अभियान में सहयोग करेंगे, और अब प्लानिंग बना के अतिक्रमण एक सड़क से हटाया जाएगा, और दोनों तरीके उसमें अपनाए जाएंगे। एक तो जिनका सामान है सड़क पे, उस सामान को उठाने का उसको अधिकार है, नगर परिषद को उठा सकती है, और दूसरा उनकी वीडियोग्राफी करके उसके कोर्ट में चालान भी भेज सकती है। तो दोनों तरीके से करेंगे। एक सर, वोट बैंक की राजनीति, जब अतिक्रमण होता है तो पार्षदों ने आरोप लगाया कि उससे पहले ही फ़ोन चला जाता है। जब अधिकारी यहाँ से जाते हैं अतिक्रमण हटाने तो पहले ही फ़ोन चला जाता है, और ऐसे में कैसे हटेगा अतिक्रमण? मैं उसको सुनिश्चित करेंगे कि फ़ोन ना जाए, और मैं तो ये कहूँगा कि इस ट्रिक को भी यूज़ कर सकते हैं, एक दिन में 5 बार फ़ोन कर दें। सर, आपने तो कहा बैठ ही नहीं पाएगा ढंग से। एक सर, आपने ये बोला कि रेडी लगना कोई अपराध नहीं है, उनकी भी रोजी रोटी है, रेडी लगनी चाहिए, हम भी इसका विरोध नहीं करते, लेकिन जो दुकानदार सामने लगवाते हैं उन दुकानदारों का ही चालान काटा जाएगा। ये बात आपकी सही है। मैंने कहा है कि छोटे आदमी का भी नगर परिषद को ख्याल रखना चाहिए, गरीब आदमी का भी ख्याल रखना चाहिए, तो उसमें एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। रेहड़ी मार्केट भी डेवलप की जा सकती है अलग से, और उसके साथ रेहड़ियाँ लगें लेकिन इस तरह से व्यवस्थित हों ताकि ट्रैफिक को उसमें रुकावट ना आए। एनडीसी के भी आरोप लग रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, और ये लगातार लग रहे हैं, सुर्खियों में रहता है नगर परिषद। एनडीसी के बारे में पीछे भी कहा था, और कि सीरियल वाइज ही करें, सीरियल वाइज नहीं करेंगे तो कार्रवाई करें।